दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बैटल ऑफ गलवान के ट्रेलर रिलीज होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि खुद योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। आखिर सलमान खान की यह फिल्म क्या वाकई देशभक्ति और राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, या फिर यह सब एक सोचा समझा राजनीतिक खेल है जिसके पीछे छुपी है कोई और बड़ी कहानी? और सबसे बड़ा सवाल यह, आखिर करण जौहर का गुस्सा बीजेपी पर क्यों फूटा? क्या सच में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज दे दिया है? सलमान खान वो नाम जिन्होंने अपने पूरे करियर में हमेशा देशभक्ति और धर्म दोनों का सम्मान किया, आज उसी पर राष्ट्र विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं। क्या सच में किसी फिल्म के कुछ डायलॉग्स ने उत्तर प्रदेश की राजनीति की जमीन हिला दी है, या इसके पीछे छिपी है एक गहरी साजिश जो बॉलीवुड और राजनीति दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर रही है? जब योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को बैन करने की मांग उठाई तो पूरे देश के मन में सिर्फ एक सवाल गूंजा, आखिर मोदी जी का स्टैंड क्या होगा? क्या इस बार उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ दी है, या फिर हमेशा की तरह राजनीतिक रणनीति के तहत चुप्पी साध ली है? लोगों का कहना है कि बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक चिंगारी है जो अगर भड़क उठी तो उत्तर प्रदेश की सत्ता की नींव तक हिला सकती है। ट्रेलर रिलीज हुआ, स्क्रीन पर धमाका तो हुआ ही, लेकिन असली धमाका तो राजनीति की गलियों में सुना गया। फिल्म के एक डायलॉग ने पूरे यूपी की सियासत में आग लगा दी। अब यह लड़ाई सिर्फ सिनेमा और राजनीति की नहीं रही, यह बन चुकी थी संविधान और सेंसरशिप के बीच की जंग, जहां हर शब्द, हर बयान आजादी और नियंत्रण के बीच का रण बन चुका था। फिर आया योगी आदित्यनाथ का तीखा बयान। यह फिल्म हिंदू भावनाओं के खिलाफ है, लेकिन सलमान खान चुप नहीं बैठे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पूरे जोश से कहा, मैं कभी देश के खिलाफ नहीं गया, पर अगर सच दिखाना गुनाह है तो मैं यह गुनाह हर बार करूंगा। इसी बीच करण जौहर का भी बयान आया। यह फिल्म किसी देश या नेता के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ है जो देश और धर्म का अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल करते हैं। अब बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि सच और सियासत के बीच छिड़ी जंग का प्रतीक बन गई। सवाल उठने लगा, अगर फिल्म किसी देश को टारगेट नहीं करती तो फिर योगी जी ने बैन की मांग क्यों की? ट्विस्ट तब आया जब प्रेस ने मोदी जी से पूछा, सर, क्या आप इस फिल्म के खिलाफ हैं? मोदी जी मुस्कुराकर बोले, सिनेमा देश का दर्पण है, अगर हम दर्पण तोड़ने लगेंगे तो सच कौन दिखाएगा? ये पंक्ति तुरंत वायरल हो गई और जनता ने समझ लिया मोदी जी सलमान के साथ हैं। फिल्म का वही विवादित डायलॉग था, तू देश और धर्म के कपड़े में छुपा एक बिजनेस है। यहीं से तूफान भड़क उठा। उत्तर प्रदेश के कुछ संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए और योगी कैंप ने फिल्म पर बैन की मांग उठाई। तभी करण जौहर गुस्से में मंच पर चढ़े और बोले, क्या अब एक कलाकार को अपनी कला दिखाने से पहले राजनीति से इजाजत लेनी पड़ेगी? देशभक्ति और धर्म का सर्टिफिकेट भी अब नेता देंगे क्या? उनकी आंखों में आक्रोश था, लेकिन आवाज में दर्द। उन्होंने कहा, अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं यह गुनाह बार बार करूंगा। इसी बीच एक वीडियो लीक हुआ, मोदी जी और योगी आदित्यनाथ के बीच गर्मागर्म बातचीत का। मोदी जी पूछते हैं, योगी जी, एक ट्रेलर से इतना विचलित क्यों हैं आप? क्या अब सच बोलना ही राजद्रोह बन गया है? जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ बीजेपी समर्थक और दूसरी तरफ लिबरल यूथ जो इसे अभिव्यक्ति की आजादी बनाम सत्ता की ताकत के रूप में देखने लगे। करण जौहर ने खुला चैलेंज दे दिया, योगी जी, अगर आपको लगता है ये फिल्म झूठ बोलती है तो आइए खुली बहस कर लीजिए। मैं करण जौहर हूं, पीछे नहीं हटूंगा। वहीं सलमान खान ने कहा, आपको तकलीफ इसलिए है क्योंकि पहली बार किसी फिल्म ने राजनीति का असली चेहरा दिखाया है। तभी परेश रावल बोले, यह फिल्म एक आईना है जिसमें कुछ लोगों को अपना चेहरा पसंद नहीं आ रहा। अब मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं रहा, बल्कि सत्ता, सिनेमा और सच के बीच की सबसे बड़ी टक्कर बन गया। उत्तर प्रदेश से जवाब आया, हमारी संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उसी दिन मोदी जी ने एक कार्यक्रम में कहा, सिनेमा भी आजादी का एक माध्यम है। लोगों ने समझ लिया मोदी फिर से सलमान के साथ खड़े हैं। फिर आया वो डायलॉग जिसने माहौल बदल डाला, जब सत्ता सच्चाई से डरने लगे, समझ लो सच्चाई जिंदा है। यह लाइन कॉलेजों, रैलियों और सोशल मीडिया पर नारा बन गई।
करण जौहर का एक भावुक लम्हा वायरल हुआ जब वो एक छोटे बच्चे से बोले, तेरे पिता सच्चाई के लिए लड़ा करते थे, मैं भी उसी सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं। सलमान खान ने देर रात ट्वीट किया, मैं किसी राजनीति का हिस्सा नहीं, पर अगर सच बोलना गुनाह है तो हां, मैं गुनहगार हूं। बस बीजेपी दफ्तरों में हलचल मच गई। योगी कैंप ने आपात बैठक बुलाई। सवाल था, क्या यह फिल्म सांस्कृतिक मसला है या राजनीतिक चुनौती? अगले दिन जब मीडिया ने मोदी जी से पूछा, क्या आप सलमान और करण के बयानों से सहमत हैं, तो मोदी जी मुस्कुराए और बोले, दर्पण तोड़ने वाले को मत समझो, दर्पण में देखने वाले को समझो। देश समझ गया, मोदी जी फिर से सिनेमा और सच के साथ हैं। अब देश दो हिस्सों में बंट चुका था, एक पक्ष सत्ता का, दूसरा सच्चाई का। मीडिया की सुर्खियां चिल्ला उठी, मोदी बैक सलमान। इसी बीच करण जौहर बिना घोषणा के लखनऊ पहुंचे। पत्रकारों ने घेर लिया, क्या आप योगी जी से मिलने आए हैं? करण मुस्कुराए, समझौता करने नहीं, सच बोलने आया हूं। करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में बैठक चली। बाहर निकलते वक्त करण ने बस इतना कहा, उन्होंने मेरी बात सुनी, अब फिल्म बोलेगी उधर। सलमान खान ने एक और वीडियो जारी किया, मैं एजेंडा के लिए फिल्म नहीं बनाता, ये कहानी एक सच है जिसे मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं। अगर आप भी मानते हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट करो। वी स्टैंड विद सलमान और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। जय हिंद, जय सिनेमा, राधे राधे।